ये है राजस्थान का करौली जिला। यहाँ के गांव की समस्याओं को जानने के लिए जी राजस्थान न्यूज की टीम पहुंची है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बीच। इस जिले की आबादी लगभग 16 लाख है। जिले में 6 पंचायत समितियां और 227 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और खनन है। सड़कों की हालत बेहद खराब है। यहाँ पेयजल की भी बड़ी समस्या है। जिले का लगभग 70% हिस्सा डार्क जोन में शामिल है। जिले में विद्यालय तो हैं, लेकिन अध्यापकों की कमी है और इसी वजह से इस जिले में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की कमी रहती है। सरकारी योजनाएं भी जिले में दम तोड़ती नजर आ रही हैं। गांवों के प्रतिनिधि आज अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर जिला प्रमुख से मिलने पहुंचे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की ग्राम चौपाल में गांव वालों की कितनी समस्याओं को सुना गया। सबसे ज्यादा जो समस्या है, सर्वप्रथम समस्या है पानी की। ईश्वर रूठा हुआ है। लगातार कई सालों से किसान के लिए पूरी बरसात नहीं हो रही है, जिससे बंदों का भराव, तालाबों का भराव, जल स्तर, सिंगल फेस बोरिंग, हैंडपंप तो बिल्कुल सूख गए, कुआं बिल्कुल सूख गए। अकाल की चपेट में किसान है। ऊपर से फिर ईश्वर रूठ गया। काऊ के बोरिंग में पानी भी था तो वहां ऊपर से ईश्वर ने ओले बरसा दिए, फसल नष्ट कर दी। कहीं ढूंढा अन्न नहीं मिल रहा है गरीब को। आगे हमारे सांसद महोदय या विधायक महोदय या शासन प्रशासन से जब हम रोते हैं, हमारी जनता रोती है, तो कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। वहां निराश हो जाते हैं आमजन। सरपंच आज तक हजारों ज्ञापन दिए और सुविधाएं, शिक्षा नहीं गांवों में, स्कूल हैं, कहीं टीचर नहीं, सड़क हैं खुद ही पड़ी हैं। सर्वप्रथम करौली तिमनगढ़ था, आज उसके पास से जो गुजरने वाली सड़क है उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, उस स्टेट टाइम की सड़क को लेके कई बार धरना प्रदर्शन हुए, भूख हड़ताल तक हुई, आश्वासन दिए, लेकिन आज तक वो सड़क वहां की वहीं जस की तस 3 किलोमीटर का टुकड़ा अधूरा पड़ा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं सर। महोदय जी से कई बार कह चुके, सरकार से कई बार कह चुके। हमारे मंत्री जी आए थे 26 तारीख को यहाँ, पंचायत राज मंत्री, उसको ज्ञापन दिया। अगर वह पढ़ोगे आप तो आपको हंसी आएगी। हमको एक सरकार की तुलना में हमसे ये जवाब कह रहे हैं सरकार वाले कि आपने अब तक क्या काम किया है। हम रो रहे हैं कि हमें कनेक्शन दिलवा दो, घरेलू कनेक्शन दिलवा दो, किसानों के लिए कनेक्शन दिलवा दो, हमारी सड़कें बनवा दो, हमारे स्कूल में टीचर लगवा दो। हम इन तरह की समस्या न लेके सांसद महोदय या मंत्री महोदय से रोएंगे और फिर भी हमें जवाब लिखें कि आपने अब तक कितने काम कराए 1 साल में, पहले वो जवाब दें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और सरपंच साहब ने शुरुआत भी बहुत अच्छी की कि जो जल की कमी पूरे देश में और पूरी दुनिया में हो रही है, प्रकृति कि अंधाधुंध दोहन की वजह से, पानी के दुरुपयोग की वजह से प्रकृति की मार पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जो हैंडपंप थे या सिंगल फेज थे, कुएं थे, तालाब थे, नदियां थी, ये सब सूख गई हैं। और मैं जहां तक मेरे बंधु सरकारों की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय वाजपेयी जी थे जिन्होंने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था और उन्होंने पूरे देश की सड़कों को जोड़कर एक इतिहास कायम किया था। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे मेधावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ग्राम उदय से लेकर भारत उदय का सपना ग्रामीण क्षेत्रों से ही शुरू करने का संकल्प लिया है। जैसा कि पिछले बजट में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने संसद में, वित्त मंत्री जी ने संसद में घोषणा की कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को उनके कार्यकाल में 80 लाख रुपए तक सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इतना बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों को ग्राम पंचायत को अधिकार देना कि वो 80 लाख रुपए से अपनी ग्राम पंचायत के अंदर चाहे जो कार्य करा सकती हैं। जब सरपंचों के पास इतनी पावर है तो मैं सोचता हूं कि वो चाहे उनके जो भी क्षेत्र का विकास कार्य हो उसका सदुपयोग करें और जनता के लाभ के लिए काम करें। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने
इसी पानी के सदुपयोग के लिए अभी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की है और उन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी के साथ में एनजीओस को, पूरे सामाजिक संगठनों को, आम जन को अपील की है कि पानी की एक एक बूंद कीमती है और उसको बचाने के लिए, संभाल के रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति लगेगा तो भूजल स्तर बढ़ेगा। और जब भूजल स्तर बढ़ेगा तो हमारे हैंडपंप भी चलेंगे, सिंगल फेज भी चलेंगे, कुएं भी चलेंगे और नदियां भी हमारे पानी से लबालब होंगी। मेरा मानना तो यह है कि धौलपुर करौली जो हाईवे नेशनल रोड बनाया है तो शहर की इस तरह दुर्गति कर दी कि कॉलोनियों में पानी भरेगा और जब पानी भरेगा तो उसके निकासी के कोई प्रबंधन नहीं किए गए हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है जो 2, 4, 6 एक्सीडेंट नहीं होते हैं जिससे लोग करौली अस्पताल में भर्ती नहीं हो। ऐसी बनाई है, चाहे वो अपने कलेक्ट्री के सामने देख लो, चाहे वो अपने गुलाब बाग के सामने देख लो, चाहे आप पुरानी चुंगी के सामने देखो, चाहे स्टेडियम के सामने देखो, तो पूरी जो रोड थी वो इस तरह से कि कॉलोनी में पानी भरेगा और जिससे एक बहुत बड़ी बीमारी होगी, जिससे लोग बहुत परेशान होंगे। क्योंकि मैंने भी माननीय नितिन गडकरी जी की चिट्ठी लिखी, लेकिन आज तक मेरा जहां तक ख्याल है 6 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन उस पर भी कोई भी इतनी बड़ी फर्म है कि मतलब छोटे मोटे अधिकारी इनको तो कोई गांठती नहीं है। नितिन जी गडकरी की चिट्ठी आई कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, आपका पत्र हमने मुख्य अभियंता को भेज दिया है, लेकिन आज तक ना तो वो मुख्य अभियंता है ना कोई कार्रवाई हुई। मेरा मानना तो ये रही पानी के विषय की बात, पानी प्रत्येक गांव में ये पोजीशन है, आज पानी नहीं है। स्कीम बनाई है और राज्य सरकार ने, हमारे यहाँ करौली में माननीय मंत्री जी पधारी किरण महेश्वर जी 2 बोरिंग की घोषणा करी, 2 बोरिंग आपके मीठे पानी की हम करा देंगे, लेकिन आज 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी करौली में 2 बोर नहीं हुए। तो मैं तो ये मानता हूं कि सरकार ने 2.5 साल में, मेरा जहां तक ख्याल है, करौली में कोई ऐसा कोई विकास तो किया नहीं है, क्योंकि आए दिन पानी और बिजली की लोगों की छोटी छोटी समस्या हैं। अस्पताल में कल मैं दौरा किया था तो एक ही गांव के 47 मरीज भर्ती हैं, उनके उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम सरकार ये तो व्यवस्था तो करे, कम से कम लोगों पानी, बिजली, ऐसी मूल सुविधाएं जो कम से कम है। और एमपी साहब, आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपने कोटे से भी करौली जिले का ध्यान रखो। ये जो घोषणा हो रही है, थोटी घोषणाएं की जा रही हैं। 1 साल से ज्यादा का 1.25 साल का कार्यकाल हो चुका है। मैं जिला प्रमुख हूँ। जिला प्रमुख के होते हुए मुझे भी खुद ऐसा लग रहा है कि सरकार घोषणा कर रही है, अभी जल स्वावलंबन एमपी साहब ने जो कहा है कि इसको सफल बनाया जाए। इन्होंने जो डीपीआर की गई है, जल्दबाजी में डीपीआर, आज जहाँ जगह इन्होंने चिन्हित की गई वहाँ काम जाके देखो तो काम धरातल पर नहीं हो रहा है। इन्होंने पैसे एकत्रित किए, डीपीआर में इन्होंने क्या है, एसी साहब को लगाया, एसी साहब डीपीआर बैठे बैठे तैयार करके चले गए। 1 महीने के लिए इन्होंने ट्रांसफर करा के ले आए, वापस अपनी जगह यथा स्थान पहुंच गए हैं। आपने इसकी शिकायतें की? शिकायत मंत्री महोदय आए थे 26 समीक्षा बैठक में 26 तारीख ने, तो उसके सामने सारे सरपंचों ने, मैंने खुद ने व्यक्तिगत 2 बार शिकायतें कर चुका हूँ, लेटर लिख चुका हूँ। कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसी शिकायत बहुत सारे सरपंच महानुभावों द्वारा समय समय पर मिली है। बिल्कुल जायज शिकायत है कि सरपंच जब सीओ साहब के पास में जाते हैं तो शायद उनकी सुनवाई में दिक्कत आती है, कहीं वीडियोज ऐसे लग रहे हैं जहाँ की दिक्कत आती है। तो ये बहुत संज्ञान का विषय है और मैं सभी सरपंच साहिबान से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार किसी भी अधिकारी की जब भी को तकलीफ आती है तो मुझे निश्चित लिख के दें, मुझे लिखें, संबंधित मंत्री को लिखें, मुख्यमंत्री जी को लिखें और ऐसे अधिकारियों का मीटिंग्स में भी आप स्पष्ट रूप से नाम लें, विरोध करें उनका और हमें बताएं। कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों से पीड़ित है उसके साथ में खुल के आए, मैं निजी रूप से उनका साथ दूंगा और सरकार ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प है। और माननीय जिला प्रमुख जी ने बताया कि मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारी जिला परिषद बहुत बड़ी संस्था है और जो विकास कार्यों में है ये अपने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। इनके विभाग में भी कोई कर्मचारी या अधिकारी अगर भ्रष्ट हैं और उनकी सूचना इनके पास है तो वो हमको दें, उनको निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। करौली शहर के अंदर से जो नेशनल हाईवे निकला है इसकी वजह से जनता को तकलीफ हो रही है, कॉलोनी में पानी भर रहा है और निकासी की समस्या आने वाली है, ऐसी इन्होंने समस्या बताई है। मैं आपके सामने एक 2 दृष्टिकोण का फर्क बताऊंगा।
कि माननीय विधायक जी ने कहा कि सड़क, इनकी बातों से लग रहा है कि इतनी महत्वपूर्ण सड़क निकलने से करौली को नुकसान हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि पानी की निकासी हो तो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी नालियां बनी है और जो कॉलोनियों का निकासी का पानी है उस निकासी के पानी के लिए भी अभी एक्सीएन और एससी को हमने निर्देशित किया है कि तय समय सीमा के अंदर उन कॉलोनियों के पानी की निकासी की व्यवस्था वो जल्द से जल्द करें। और भ्रष्टाचार की कोई सूचना है आपके पास में नेशनल हाईवे से संबंधित, वो भी आप हमको सबूत दें या कोई शिकायत दें, उसको आपके साथ में मिलकर हम राजस्थान सरकार के पास जाएंगे, दिल्ली सरकार के पास जाएंगे और भ्रष्टाचार चाहे अधिकारी हो चाहे कोई ठेकेदार हो, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संकल्प है। आरोप के साथ में हमको कुछ सबूत और कुछ चीजें दीजिए ताकि हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकें। माननीय संसद साहब ने बताया है कि ऐसी शिकायत जब एक केंद्रीय मंत्री जिस डिपार्टमेंट का मंत्री हो उसकी अधिकारी नहीं सुन रहे तो एमपी साहब छोटे मोटे, हमारी आपकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। नियम दम रखते हैं। मेरा निवेदन ये, मैंने जब मैं सड़क परिवहन मंत्री को चिट्ठी लिखी, उस मंत्री के पत्र का जवाब चीफ इंजीनियर नहीं दे पाए तो एक बड़े शर्म की बात है। जो जिस डिपार्टमेंट का मंत्री हो उस डिपार्टमेंट का मंत्री हो और वो जवाब नहीं दे पाए तो एक बड़ी शर्म की बात है। और थोड़ा सा एक निवेदन और करना चाहूंगा, हमारी प्रधान जी भी कहे कि साहब हमारी सिफारिश करो, मैंने भाई हमारी सिफारिश संसद साहब थोड़ी मानेंगे तो इनको कुछ पैसा दे जो पंचायत समिति में विकास कराओ। हाँ सर, पेटोली में मैं घोषणा करके आई थी, एमएलए साहब बता रहे हैं, सही है, ये भी मेरे साथ कई बार गए हैं, लेकिन मैंने क्या, स्वयं विवेक कलेक्टर साहब होते हैं, स्वयं विवेक योजना होती है, उसमें कलेक्टर साहब के पास पैसा होता है, ये सही है। कलेक्टर साहब से कई बार कह चुकी, उन्होंने माना नहीं, लेकिन फिर भी 1 साल हो गए उनके पीछे पढ़ते पर जाते जाते वो कर गए हैं और अब ये सिंगल फेज जल्दी ही लग जाएगा। कलेक्टर साहब गएगा? हाँ, वो ट्रेनिंग में गया सर। मैंने उनसे कहा कुछ पैसा आप दे दो, कुछ मैं अपने जो भी हमारी पंचायत समिति है उसमें से लगा के, और 250 घर है जो पानी के लिए प्यासे है। और ये एमएलए साहब बता रहे हैं, मैंने इनसे नहीं कहा कि तुम सिफारिश करो, मैंने तो वो तो सिर्फ देखती है कि जब मैं जाती हूँ ना, इनका बजट नहीं आ रहा तो एमपी साहब तो दे ही सकते हैं, वो बात तो सब सामने आ रही है। अब एमपी साहब खुद ही अपनी कमजोरी दिखाते हैं। सब वसुंधरा राजे ने पंचायत समिति तो बना दी है, लेकिन वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 1.5 साल से हो गई है ना, तो वहाँ वीडियो सारी व्यवस्थाएं खराब हैं, ना कोई अलग से बजट जो उससे व्यवस्थाएं कर सके, जनता को लाभ मिल सके। पेंशन का भी काम अब 1.5 साल हो गया, अभी तक चालू अब करवाया है। जो भी उधार का आदमी है उसको बिठाकर हम हमारे उससे करवा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। और ग्रामीण क्षेत्र में जो हेडपंप मिस्त्री भी हमारे यहाँ पर सब जगह 17-18 हेडपंप मिस्त्री लगे हुए हैं, हमारे यहाँ 2 हेडपंप मिस्त्री है। डांग क्षेत्र में 2 हेडपंप मिस्त्री क्या कर सकते? सीओ साहब के यहाँ हम कई बार चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए, यहाँ साहब करवाएंगे, लेकिन 1.5 साल से हमें हेडपंप मिस्त्री भी नहीं लगाया गया है। सीओ साहब इसमें बीच में डंगा अड़ा रहे हैं। कलेक्टर साहब अनुमोदन जिन फाइलों को करते हैं नरेगा कलेक्टर साहब के अंडर में रहती है, उन पर सीओ साहब डंगा कराए। इसको मंत्री महोदय कैबिनेट में जाकर के 2 बार मैं खुद व्यक्तिगत कह चुका हूं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान साहब ने जो बात बताई है बिल्कुल सही है। 2 बार वीडियो की खुद सीएम साहब से मैं खुद बोल के आया हूं, अभी तक वीडियो सपोर्टरा ने मड्रा लगाया दोनों ब्लॉकों में। आज मंत्री महोदय से पिछली बार सप्ताह ही बात हुई, जयपुर गया, उन्होंने कहा बिल्कुल अभी 100 जगह आ रही है, एक लगाया जाएगा। एक लगाया, उसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक सपोर्टरा। मैं जिला प्रमुख जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इनके विभाग में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, चाहे वो सीईओ स्तर के अधिकारी हों, अगर अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी शिकायत एक बार लिख के जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को दी है या मंत्री जी को दी है, वर्बली कहना अलग चीज है। नहीं जिला प्रमुख जी, वर्बली कहना अलग चीज है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो शिकायत आप हमको लिख के दें। जिस दिन आप लिखेंगे उन अधिकारियों को तुरंत। आपको 2 साल के कार्यकाल में पहली बार तो मिले, आप 1 बार आए हो साधारण सभा के। मेरी बात सुनिए सर, पहली बार आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मिले। मैं निश्चित आऊंगा, आप बुलाइए। और जहां तक आपके विभाग की बात है, अगर आपके कोई भी कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसी बड़ी शिकायतें नरेगा के माध्यम से हो, चाहे अकाउंट्स के अफसर हों, चाहे और अधिकारी आपके उच्च स्तर के हों, उनकी समय समय पर शिकायतें मिलती है। और हम ये सोच के रहते हैं कि आप चूंकि नियमित रूप से उनकी निगरानी करते हैं तो सभी सही कर रहे होंगे। फिर भी ऐसा लगता है आपको कि सरपंच साहिबान के साथ में, जनता के साथ में, उनके कार्यों में कोई भ्रष्टाचार के लिप्त है तो आप उसकी सूचना दें, लिख के भी दें। मैं आपके साथ इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास खुद चलूंगा और ऐसे अधिकारियों को उनकी सजा दिलवाना, उनको हटाना यहाँ से, इन सब के काम के लिए हम आपके साथ हैं। जिला परिषद में
एक आंतरिक अंकन चल रहा है। ग्रेवल सड़क आज से 2006 में डाली गई थी। ग्रेवल सड़क जब पीडब्ल्यू सार्वजनिक विभाग की गारंटी पीडब्ल्यू की 5 साल की होती है या 3 साल की होती है, तो एक डांग में बनने वाली सड़क ग्रेवल सड़क उसकी गारंटी क्या 10 साल की हो सकती है क्या? पूरा राजस्थान का सरपंच सरकार से विरोध कर रहा है, सरकार से ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहा है कि भाई ग्रेवल सड़क एक बरसात में हद लगा के 2 बरसात में बह जाती है। क्यों? मिट्टी होती है, कंकर होता है, बरसात होती है, भारी बरसात होती है तो बह जाती है। आज उसकी माफ करें तो ये कौन सा न्याय है? सिर्फ भ्रष्टाचार। भाई वहां ग्रेवल सड़क नहीं मिली है, या तो रिकवरी निकल रही है सेक्रेटरी, नहीं तो पैसे लायक थी, तो ही बचेगा। तो ये भ्रष्टाचार करने का एक मुद्दा बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, उसके माध्यम से पैसा बटोरते हैं सरपंचों को ब्लैकमेल करने के लिए। कल मैं एक कार्यक्रम में विधायक जी के साथ था, जो कि हमारी प्रधान ग्रामीण से आती है, करौली से तो कोई लेना देना शहर से प्रधान का होता नहीं है। मौके पर जाते हैं तो लोग कोटे से मांग करते हैं। विधायक साहब ने तो घोषणा कर दी मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ, पर मैं जब ही दूं जब प्रधान जी 2 लाख दे। प्रधान जी शहर में 2 लाख बेचारी कहाँ से दे सकती है? हाँ, काम हुआ है नहीं हुआ है वो जांच आज हो सकती है। गुणवत्ता की जांच करना, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। सरपंच एक 50% कोई पार्टी से जुड़े में होता होगा। हमने सांसद महोदय के लिए वोट दिया, कांग्रेस विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के लिए वोट दिया। गुणवत्ता की जांच करें, हम लिखते हैं गुणवत्ता की जांच हो, अच्छी क्वालिटी में काम हो, गांव में विकास हो, लेकिन चलते समय पे अपने जयन को भेजें, अय्यन को भेजें। बात यह है कि गुणवत्ता की जांच आज होती है, और अगर पिछले वाले पे कार्रवाई होती है तो आपको क्या हर्ज है? हर्ज तो ये सर, वो कोई भी हो, पिछला हो अगला हो, ये पैसा बटोरने की बात है। सेक्रेटरी तो वही होगा। बात ये नहीं है गुणवत्ता की, भ्रष्टाचार की ओर एंगेज करता है ये। कार्रवाई अगर पिछले पे होती है तो क्या आपत्ति है आपको? भाई कोई भी आदमी हो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। आज जांच कराना, 10 साल पीछे जांच कराना, 5 साल पीछे जांच कराना, कौन सा न्याय होता है? करौली संसदीय क्षेत्र में एक सांसद और विधायक के प्रति जो लोगों का नजरिया रहा, सिर्फ ये रहा कि सिर्फ सांसद कोष ले लो, विधायक कोष ले लो। बाकी उनका उपयोग किस तरीके से अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, वो अभी तक मुझे लगता है कि लोगों को समझने की आवश्यकता है। सांसद कोष और विधायक कोष एक इमरजेंसी कोष होता है, जो वो अपने विवेक से कहीं भी ऐसी जगह कार्य लगाए जहां किसी भी सरकारी योजना के माध्यम से कार्य नहीं हो सकता हो। हर सरपंच ये उम्मीद करता है कि मेरी पंचायत में सांसद महोदय 15 लाख रुपए दे दे, 20 लाख रुपए दे दे। मैं आपको सैकड़ों पत्र ऐसे बता दूंगा, और इसी प्रकार से हर वार्ड में ऐसी उम्मीद होती है, इसी प्रकार से सरकारी योजनाओं में उम्मीद होती है कि सांसद कोष देते हैं। मैं इनकी मांगों को जायज ठहराता हूं, बिल्कुल जायज मांगे, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी मांगे पूरा करने लायक बजट मेरे पास सरकार दे, ताकि मैं इनकी सभी मांगों को पूर्ण कर सकूं। क्योंकि पूरा संसदीय क्षेत्र, पूरे सरपंच और पूरी पंचायत समितियां और नगर पालिकाएं मेरे एक परिवार की तरह है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मैं भावना रखता हूं कि मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को मैं अधिक से अधिक बजट दूं, लेकिन मेरी कुछ मर्यादाएं हैं कि मेरे पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए एक साल में आते हैं। उसमें भी समस्या ये आती है कि उम्मीदें कम से कम 100 करोड़ रुपए की मांग मेरे पास आती है, और प्रत्येक व्यक्ति को मैं उस मांग के अनुसार पूर्ण नहीं कर सकता। और पंचायत समिति वाइज में बात करूं या जिले की वाइज बात करूं, तो मैं सोचता हूं करौली जिले को मैंने बहुत प्राथमिकता दी है, और विकास कार्यों की सूची अपने जिला परिषद में होगी, तो आप इनसे सूची ले सकते हैं। नहीं, उसकी वजह तो उनकी वजह क्या है कि प्रशासन, आज जिला प्रमुख जी से हम बात करेंगे आपके कार्यक्रम के बाद में किस तरीके से अधिक काम किया जा सके। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि एक विधायक का उपयोग और सांसद का उपयोग या किसी भी जनप्रतिनिधि का उपयोग, मैं प्रधान जी से भी अनुरोध करूंगा कि जो सरकारी योजनाओं से पैसा आता है और जो सरकारी योजनाओं में कार्य आते हैं, हम सब जनप्रतिनिधियों को मिलकर उन सरकारी योजनाओं को किस तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि उनमें ही इतना दम है कि उन्हीं के माध्यम से हम अधिक से अधिक तरक्की कर सकते हैं। और अपने जो सांसद निधि है, विधायक निधि है, इसका उपयोग बाकी बचे हुए कार्य में हम करें।